समर या फिर विंटर, किस सीजन में फ्लिप करना सबसे बेस्ट है? किस सीजन पे हम लोगों को ज़्यादा सुविधा मिलता है, किस सीजन पे हम लोगों को नुकसान मिलता है? तो आज का वीडियो में वही वाला चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाला है आज का इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि समर सीजन और विंटर सीजन में डिफरेंस क्या क्या है। समर सीजन में हम लोगों को ज़्यादा गर्मी पड़ता है और विंटर सीजन में हम लोग को ज़्यादा शीत पड़ता है, ठीक है। तो ये शीत और गर्मी के कारण हम लोग का फ्लिप में क्या क्या चेंजेस होता है ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं वार्म अप से। समर सीजन में तुम लोग देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, जिसके वजह से तुम प्रैक्टिस पे आते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस पे आने के बाद तुम थोड़ा बहुत ही वार्म अप करते हो, हाथ पैर घुमा लेते हो, ठीक है। और देखना तुम्हारा वार्म अप हो जाता है और तुम्हारा पसीना निकलने लगता है और तुम्हें ज़्यादा वार्म अप करना नहीं पड़ता है और डायरेक्ट तुम उस फ्लिप को स्टार्ट कर सकते हो। या फिर किसी बंदे तो मैं देखा भी हूँ भाई, वार्म अप ही नहीं करते हैं, आके डायरेक्ट फ्लिप को स्टार्ट कर देते हैं, वो भी गर्मी के सीजन पे। बट शीतकाल में वैसा नहीं होता भाई। शीतकाल में ठंडी ऊपर से पड़ा रहता है, ठीक है। आके तुम ग्राउंड पे प्रैक्टिस आते हो, फिर वार्म अप करते हो, ठीक है। ऐसे करके बहुत ज़्यादा जंपिंग वगैरह 20 मिनट तक तो वार्म अप करते ही हो, ठीक है। और उसके बाद तुम देखते हो कि तुम्हारा बॉडी धीरे धीरे वार्म अप होने के बाद भी कूल डाउन होने लगता है। पसीना तो आना का छोड़ ही दो भाई, कूल डाउन होने लगता है। क्यों? ये क्यों होता है? ये होता है तुम्हारा शीतकाल का टेम्परेचर की वजह से। तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको तुम गर्म कर रहे हो, मतलब 40 के ऊपर आने का कोशिश कर रहे हो। बट तुम्हारा जो शीतकाल का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर और भी लो होगा। इसके कारण तुम्हारा बॉडी को फिर से कूल करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो शीतकाल में थोड़ा सा ज़्यादा वार्म अप करना पड़ता है फास्ट तरीके से। उसके बाद फ्लिप करोगे तो इंटेंस फ्लिप करना पड़ता है, तब जाके तुम थकोगे, ठीक है। अब दोस्तों, वार्म अप के बाद एक मेन पॉइंट पे डिस्कस करने वाला है, जो कि स्मॉल इंजरी। मतलब तुम फ्लिप करने जाओगे, उस समय पे तुम अगर गिर जाओ, ठीक है, या फिर तुम्हारा थोड़ा बहुत एंकल पे या फिर थोड़ा बहुत उंगली पे चोट लग गया, ठीक है, तो उस टाइम पे तुम्हारा कैसा फील होता है? देखो, गर्मी काल अगर हो, ठीक है, समर सीजन, तो तुमको तो कुछ नहीं लगेगा, अबे भाग यार, क्या हुआ है, फिर से तुम फ्लिप मारने लग जाओगे, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ भाई मेरा, ऐसा टाइप का फील होगा। और तुम एक के बाद एक फ्लिप मारते जाओगे और घर पे आने के बाद भी वो कुछ फील नहीं होगा। बट अगर शीतकाल है वो, तो तुमको पता ही होगा कि भाई थोड़ा सा लग जाने से, थोड़ा सा ऐसे करके मैं मार दिया तो यहाँ पे मेरा दर्द करेगा भाई, थोड़ा देर क्या, बहुत देर दर्द करेगा। और तुम प्रैक्टिस पे आए हुए अगर तुम गिर जाओ, ठीक है, और वहाँ पे चोट लग जाए, तो तुम्हें और करने का भी मन नहीं करेगा भाई दूसरा फ्लिप। और जब घर जाओगे उसके बाद तो एक दिन का और भाई दर्द रहेगा वहाँ पे। तुम लोग देखे होंगे, अगर तुम शीतकाल के सुबह में अगर जाके कहीं पे तुम ऐसा छोटा सा भी अगर चीटी काट ले बोल रहा हूँ, पैर में किसी धारी के साथ लग जाए, तो तुम्हारा देखना वो उसमें दर्द एकदम बहुत बढ़ जाता है। और शीतकाल में ही तो वैसा होता है, जिसका हाड़ वाड़ टूटा है ना, शीतकाल में उतना दर्द क्यों करता है पता है? टेम्परेचर कम होता है और टेम्परेचर कम होने से वो जो हाड़ का जो जॉइंट था, पहले तो अच्छा था बट अभी बुरा हो चुका है, तो उस जॉइंट पे थोड़ा सा ठंडक बन जाता है और उसके कारण वहाँ पे दर्द करता है। इसीलिए तो बोलते हैं जिसका हाड़ में दर्द है या फिर पुराना किसी दर्द है, वो शीतकाल में जग जाता है, ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, बात हो गया इंजरी का बात। अभी बात करते हैं कि शीतकाल में या फिर गर्मी काल में तुम कब टाइम पे फ्लिप को कर सकते हो। देखो, गर्मी का टाइम पे तुम्हारा बेस्ट टाइम होगा अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग, ठीक है। 5 बजे भी स्टार्ट कर सकते हो, 4 बजे भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जाके तुम, अगर तुम्हारा होश है तो, ठीक है, जाके तुम पहले वार्म अप करके फिर स्टार्ट कर दे सकते हो। और तुम्हें वर्कआउट ख़त्म कर देना पड़ेगा 8 बजे के पहले, क्योंकि 8 बजे के बाद से इतना गर्मी स्टार्ट हो जाता है कि तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद शाम के टाइम पे तुम 4 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हो। 4 बजे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 5 बजे के आसपास स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। मैं एक बार तो 12 बजे वर्कआउट कर रहा था, मतलब फ्लिप करता था, तब मैं समझ चुका था भाई कितना गर्मी, कितना पसीना होता है। थोड़ा सा वर्कआउट करने से पसीना हो जाता है भाई। तो गर्मी के सीजन में बहुत मुश्किल है, सुबह में अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग। और शीतकाल में अगर बात करें तो भाई अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग तो भूल ही जाओ, इसका पूरा उल्टा होता है भाई। तुम्हें 10 बजे से स्टार्ट करना है, 10 बजे क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम 8:30 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट 8:30 बजे में भी थोड़ा सा सूरज उगने लगता है, तब भी ठंडक होता है, ठीक है।
जब सूरज उगने लगे, जैसे कि अभी हो रहा है, ठीक है, अभी बज रहा है शायद 10:20 ऐसा हो रहा है, ठीक है, अभी से तुम स्टार्ट कर सकते हो। और तुम दोपहर के 2 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे जितना टाइम कर सकते हो कर लो, ठीक है। और अगर शाम के टाइम की बात करो तो मैं कहूँगा कि 5:30 से पहले तुम वर्कआउट को निपाट लो, ठीक है। और उससे बाद अगर जाओगे फिर भी तुम्हें ठंडक लगेगा, ठीक है। तो शीतकाल में पूरा अपोजिट होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे थकने के ऊपर। देखो भाई, ग्रीष्मकाल में या फिर समर सीजन में तुम फ्लिप करते हुए बहुत ज़्यादा थकोगे, ठीक है। थोड़ा सा फ्लिप करोगे, 1-2 बैक फ्लिप मार लोगे, 1-2 साइड फ्लिप मार लोगे और कुछ भी कॉम्बो करने लग जाओगे। कॉम्बो तो भाई ज़्यादा भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उतना टाइम में ही तुम थक जाओगे, ठीक है। वार्म अप पे ही तुम थक जा सकते हो, ऐसा होता है गर्मी के टाइम पे। बट शीतकाल में वैसा नहीं होता। शीतकाल में तो पूरा अपोजिट होता है, थकोगे ही नहीं भाई। और मतलब थकोगे भाई, फ्लिप ऐसा चीज़ है कि थकोगे, शीतकाल हो या गर्मी काल हो। बट शीतकाल में तुम थक जाओगे तो 2-4 फ्लिप करने के बाद, बट वो थकना रिकवर भी हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। मतलब गर्मी काल में तुम थक जाओगे तो उसको रिकवर करने में, मतलब नेक्स्ट फ्लिप को अटेम्प्ट करने में तुम्हें शायद 5 मिनट लग जाए। बट शीतकाल में तुम थक जाओगे, फिर 1 मिनट या फिर 2 मिनट के अंदर ही तुम रिकवर कर लोगे, फिर तुम नेक्स्ट फ्लिप को स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा होता है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं कि तुम नहाते नहाते क्या फ्लिप कर सकते हो। क्या? ये वाला सुन के तुम लोग क्या बक रहा है बे, नहाते नहाते कौन फ्लिप करता है। हाँ भाई, फ्लिप करता था हम लोग, ठीक है। तो देखो, गर्मी काल में तुम अगर नहाने जाओगे, ठीक है, नहाने जाओगे नदी में, स्पेशली नदी में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम नया नया फ्लिप्स को सीखोगे नदी में ही ना, या दोपहर के टाइम पे ही तो नहाओगे, ठीक है, या फिर किसी भी टाइम पे ही नहाओ। तुम्हारा पानी नॉर्मल रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर के वाइज तुम्हारा पानी गर्म रहेगा या फिर नॉर्मल रहेगा। तब तुम वहाँ पे फ्लिप मारो, कुछ भी करो, तुम्हें ठंडक फील ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब तुम वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत ठंडा लग सकता है क्योंकि पानी तो है ना, वो थोड़ा सा ठंडा होता है। तो गर्मी के टाइम पे वो सूटेबल करेगा तुम्हारा बॉडी को और तुम्हें मज़ा भी आएगा वहाँ पे फ्लिप करने। बट अगर तुम वहीं पे शीतकाल में जाओ, शीतकाल में नदी का पानी भाई इतना ठंडा होता है कि कोल्ड बात तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, तो उस प्रकार का फील देता है भाई। भाई पूछो ही मत। एक बार हम लोग नहाने गए थे शीतकाल में ही, 20 दिन होगा शायद, और वहाँ पे भाई स्विमिंग करने गया था तो भाई पूरा बॉडी एकदम कोल्ड बात टाइप का हो गया। मतलब फुल रिकवरी हो जाएगा हम लोगों का। कोल्ड बात अच्छा होता है, ठीक है, बट शीतकाल में तुम वहाँ पे फ्लिप नहीं कर सकते। हाँ, 2-4 फ्लिप कर सकते हो, उसके बाद तुम्हें जल्दी नहा के फटाफट घर के तरफ निकलना पड़ेगा, वरना तुम्हारा ठंडी में हालत पतली हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ पे बात करेंगे कि तुम्हारा वर्क शेड्यूल, ठीक है। मतलब कि देखो, इसमें जो भी फ्लिप करते हैं उसमें से ज़्यादातर बंदे लोग स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं, और फिर कोई काम करते हैं, वो सब लोग होते हैं प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये सभी फ्लिप करते हैं, और बूढ़ा आदमी तो नहीं करेगा फ्लिप, ठीक है। तो इन तीनों बंदे ही फ्लिप करते हैं, स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग पर्सन और जॉब करने वाला। तो देखो, उन तीनों का टाइम कब से शुरू होता है पता है? सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक, ठीक है। तो इन टाइम पे ही वो लोग काम करते हैं। स्कूल वाला बंदा हो तो उस टाइम पे ही स्कूल जाता है, कॉलेज वाला बंदा हो तो उस टाइम पे ही कॉलेज जाता है। हाँ, किसी का कॉलेज होगा 2 बजे से, ठीक है, बट मैक्सिमम वही होता है। और जॉब गोइंग पर्सन के तो पता ही होगा 9 to 5 जॉब होता है, ठीक है। तो इसके पहले अर्ली मॉर्निंग होता है और इसके बाद लेट इवनिंग होता है, ठीक है। और तुमको क्या बोला कि शीतकाल में अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में प्रैक्टिस करने का मन ही नहीं होता भाई, मन ही नहीं होता, तो करोगे कैसे? तो वो सब जो स्टूडेंट है या फिर जॉब करने वाला बंदा है, वो लोग तो प्रैक्टिस स्किप ही करेंगे, तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम होगा। बट वही अगर वो समर सीजन में सोचेंगे, समर सीजन में देखेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग बहुत ही अच्छा टाइम होता है। वहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस बेझिझक कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल सब कुछ को मिला के शीतकाल भी बेस्ट है, समर सीजन भी बेस्ट है, बट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है वो है समर सीजन, क्योंकि समर सीजन में सभी बंदे लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग। बट अगर तुम एकदम फ्लिप को लेकर पूरा पैशनेट हो, विंटर सीजन पे भी तुम इफेक्टिव हो सकते हो, ठीक है। तो भाई विंटर और समर सीजन का डिफरेंस आप लोगों को पता ही चल चुका होगा कि कब कब क्या क्या करना चाहिए। मैं आपको वो समराइज कर देता हूँ। पहले तो है वार्म अप किस टाइम पे करना चाहिए। शीतकाल में तो भाई समझ ही सकते हो वार्म अप बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और समर सीजन में कम करना पड़ता है। उसके बाद है इंजुरी।
इंजरी अगर शीतकाल में थोड़ा सा हो जाए तो बहुत लगता है, और गर्मी काल में तो कुछ भी नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होगा ऐसा। थर्ड है तुम्हारा सुबह या शाम किस टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो, वो तो बता दिया। गर्मी में अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, और शीतकाल में थोड़ा सा आपको मॉर्निंग में टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब 8 बजे के बाद, और लेट इवनिंग के पहले ही आप लोग खत्म कर दो। फोर्थ पॉइंट है थकना। तुम गर्मी काल में ज्यादा थकोगे और शीतकाल में उतना ज्यादा नहीं थकोगे। फिफ्थ पॉइंट है नहाना। तुम गर्मी काल के टाइम पे नहाते नहाते प्रैक्टिस कर सकते हो, शीतकाल में तो नहाते हुए प्रैक्टिस करना एकदम बेवकूफ़ी का काम है। सिक्स पॉइंट है कि जो लोग वर्क करते हैं, स्कूल जाते हैं, जॉब गोइंग पर्सन है, कॉलेज जाते हैं, उन लोगों के लिए गर्मी काल ही बेस्ट है, और शीतकाल तो भाई वो लोगों का टाइम बर्बाद कर देगा। तो चलो आज का वीडियो से आप लोगों को शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।